मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर सूरजपुर में दो बिल्कुल अलग दुनिया बसती थीं। एक दुनिया थी ऊंची दीवारों, बड़े गेट, चमचमाती कारों और बंगले की, और दूसरी दुनिया थी कच्ची गलियों, टूटी झोपड़ियों और संघर्ष से भरी। इसी शहर में रहती थीं दो महिलाएं, शारदा देवी और कमला। शारदा देवी शहर की जानी मानी अमीर महिला थीं। उनका बड़ा कपड़े का व्यापार था। हर महीने नई साड़ी, नया गहना, नई पार्टी। जिंदगी बाहर से बिल्कुल परफेक्ट लगती थी। कमला कमला के पास ना कोई पहचान थी, ना कोई नाम। वह दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा, बर्तन और कपड़े धोने का काम करती थी। उसका घर एक पुरानी झोपड़ी था, जिसकी छत से बरसात में पानी टपकता था। लेकिन कुदरत ने दोनों को एक एक बेटी दी थी। शारदा देवी की बेटी का नाम था रिया। रिया सिर्फ 10 साल की थी, लेकिन उसके पास वो सब कुछ था जो बड़े बड़े बच्चे भी चाहते हैं। महंगे कपड़े, ब्रांडेड जूते, लेटेस्ट मोबाइल, अलग कमरा, ऐसी टीवी, टैबलेट, घर में नौकर थे। खाना देने के लिए, बैग उठाने के लिए, यहाँ तक कि होमवर्क में मदद के लिए भी। लेकिन एक चीज थी जो रिया के पास नहीं थी, माँ का समय। शारदा देवी सुबह से लेकर रात तक बिजनेस कॉल्स, मीटिंग्स और पार्टियों में व्यस्त रहती। रिया जब भी माँ के पास जाती, मम्मा आज स्कूल में। रिया अभी बिजी हूँ। मम्मा मेरी ड्राइंग बाद में देखेंगे। धीरे धीरे रिया चुप रहने लगी। उसके कमरे में सब था, लेकिन दिल खाली था। कमला की बेटी का नाम था गुड़िया। उम्र वही 10 साल। गुड़िया के पास न अच्छे कपड़े थे, न महंगे खिलौने। स्कूल की यूनिफॉर्म कई बार सिलाई से जुड़ी हुई होती, चप्पल टूटी रहती, कॉपी के आखिरी पन्नों तक लिखा जाता। लेकिन गुड़िया के पास जो था वह अनमोल था, माँ का प्यार। कमला सुबह 5 बजे उठ जाती। काम पर जाने से पहले गुड़िया को प्यार से जगाती। उठ बेटा, स्कूल जाना है। अपने हाथ से रूखी सूखी रोटी बनाकर देती और जाते जाते सिर पर हाथ फेर कर कहती, मेरी बेटी एक दिन बहुत आगे जाएगी। रात को चाहे कितनी ही थकी हो, कमला गुड़िया को गले लगाकर कहानी जरूर सुनाती। दोनों लड़कियां एक ही सरकारी स्कूल में पढ़ती थीं। रिया बड़ी कार से आती, ड्राइवर गेट तक छोड़ता। गुड़िया नंगे पैर कई बार पैदल आती, कभी कभी माँ के साथ। क्लास में फर्क साफ दिखता था। रिया के पास सब कुछ था, लेकिन वह अक्सर गुस्से में रहती। गुड़िया के पास कम था, लेकिन वह सबकी मदद करती। अगर किसी की पेंसिल टूट जाए, गुड़िया दे देती। अगर कोई रो रहा हो, वह चुपचाप पास बैठ जाती। टीचर भी गुड़िया को पसंद करती थीं। एक दिन क्लास टीचर ने बच्चों से पूछा, बच्चों बताओ, खुशी क्या होती है? कोई बोला खिलौने, कोई बोला मोबाइल। रिया ने भी कहा, जब सब कुछ मिल जाए। टीचर मुस्कुराई और गुड़िया से पूछा, और तुम? गुड़िया ने मासूमियत से कहा, जब माँ मुस्कुराती है वही खुशी है। पूरी क्लास चुप हो गई। रिया पहली बार सोच में पड़ गई। समय कभी एक सा नहीं रहता। एक दिन शारदा देवी के व्यापार में भारी नुकसान हो गया। पार्टनर धोखा देकर भाग गया। घर में पहले जहां हंसी थी, अब वहां चिल्लाहट थी। नौकरों को निकाल दिया गया, कार बिक गई, पार्टी बंद हो गई। शारदा देवी चिड़चिड़ी हो गई। रिया और भी अकेली हो गई। उधर कमला बीमार पड़ गई, तेज बुखार, कमजोरी। कमला के पास इलाज के पैसे नहीं थे, लेकिन गुड़िया दिन रात माँ की सेवा करती, पानी पिलाती, पंखा झलती और खुद खाना छोड़ देती। एक दिन रिया चुपके से गुड़िया की झोपड़ी में गई। उसने देखा, छोटा सा घर, गरीबी, लेकिन सुकून। कमला बिस्तर पर थी, गुड़िया उसके पैर दबा रही थी। रिया की आंखों से आंसू निकल आए। गुड़िया, तुम्हारे पास कुछ नहीं, फिर भी तुम खुश हो? गुड़िया ने कहा, मेरे पास सब कुछ है, मेरी माँ। उस दिन के बाद रिया बदलने लगी। वह माँ के पास बैठने लगी, बात करने लगी। शारदा देवी ने भी बेटी की आंखों में दर्द देखा। उन्हें पहली बार एहसास हुआ, मैंने पैसा कमाया लेकिन बेटी खो दी। शारदा देवी ने रिया को गले लगा लिया।
काफी समय बाद शारदा देवी ने छोटा व्यापार शुरू किया। कमला धीरे धीरे ठीक हो गई। रिया और गुड़िया अच्छी दोस्त बन गई। रिया ने गुड़िया की पढ़ाई में मदद की। गुड़िया ने रिया को खुश रहना सिखाया। कहानी की सीख: पैसा जिंदगी को आसान बना सकता है, लेकिन खुश नहीं। बच्चों के लिए सबसे बड़ी दौलत माँ का प्यार और समय है। अमीर या गरीब होना मायने नहीं रखता, दिल से अमीर होना मायने रखता है।